नमस्ते। अगर आप शरीर में बल बढ़ाने वाली, ताकत बढ़ाने वाली औषधि का सेवन करते हैं तो आपको कुछ ऐसी बातों का ध्यान रखना है, कुछ ऐसी 4 बातों का ध्यान रखना है। और अगर आप इन 4 बातों का ध्यान नहीं रखते और बराबर मात्रा में आप ताकत बढ़ाने वाली, वीर बढ़ाने वाली औषधि का सेवन करते हैं तो भैया दुनिया में ऐसा कोई भी डॉक्टर नहीं है जो आपका इलाज कर सके। तो आइए जानते हैं वह 4 बातें कौन सी है। शुरुआत करते हैं नंबर 4 से। नंबर 4 है कि ब्रह्मचर्य पालन करना। अगर आप वीर गाढ़ा करने वाली औषधि का सेवन करते हैं और ब्रह्मचर्य पालन नहीं करते, यानी कि ऊपर से अच्छी अच्छी औषधि का सेवन कर रहे हैं और नीचे से ताकत निकाले जा रहे हैं, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपके शरीर में ताकत बढ़ेगी। नहीं तो फिर बात ऐसी हो जाएगी कि ऊपर से तो टंकी में पानी डाल रहे हैं लेकिन चूंकि नीचे से नल खुला है तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि टंकी भर जाए। या अगर किसी को डायबिटीज की प्रॉब्लम है और वो उसका इलाज करता है, उस डायबिटीज को ठीक करने के लिए वो दवाएं भी लेता है लेकिन उसको शुगर बाकायदा खानी है, तो भाई आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि उस व्यक्ति की डायबिटीज ठीक हो पाए। आप बोलेंगे कि यार कैसा पागल आदमी है, डायबिटीज की प्रॉब्लम है तो शुगर लिमिट में खानी पड़ेगी। तो ठीक है, यही एग्जाम्पल से आप सीख ले और ताकत बढ़ाने वाली औषधि का सेवन कर रहे हैं तो ब्रह्मचर्य पालन करना कंपलसरी है। आगे बढ़ते हैं तीसरे नियम पर, जो है आपका डाइजेशन। यानी कि अगर आप वीर्य बढ़ाने वाली औषधि का सेवन कर रहे हैं तो आपको डाइजेशन से जुड़ी कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। आयुर्वेद ने तो यहाँ तक कहा है कि अगर आप ताकत बढ़ाने वाली वाजीकरण औषधि, रसायन औषधि का सेवन कर रहे हैं, कोई भी रसायन या वाजीकरण नुस्खे का सेवन कर रहे हैं तो आपको पंचकर्म जरूर करा लेना चाहिए, यानी कि आपकी शरीर शुद्धि कर लेना चाहिए। हालांकि ये पंचकर्म हर कोई नहीं कराता, तो ऐसी कंडीशन में आयुर्वेद के वैद्य ये मानते हैं कि अगर आपको वाजीकरण औषधि का सेवन करना है और आप पंचकर्म भी नहीं करा सकती तो ऐसी स्थिति में आपका डाइजेशन अच्छा होना बहुत जरूरी है। आप जो खाना खा रहे हैं आपको पूरी भली भांति पच रहा है, ना गैस, ना ब्लोटिंग, ना एसिडिटी, कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। ऐसे लोगों के लिए एक विशेष सलाह ये है कि वो व्यायाम को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें, क्योंकि व्यायाम करने से भी हमारी हाजमा शक्ति बढ़ती है, हमारी पाचन शक्ति बढ़ती है। हम जो खा पी रहे हैं वो व्यायाम करने से भली भांति हमारे शरीर पर लगने लगता है, हमारे शरीर में डाइजेस्ट होने लगता है। इसलिए अगर आप वाजीकरण औषधि का सेवन कर रहे हैं तो आपको अपनी पाचन शक्ति जरूर ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं नियम नंबर 2, जो है कि सिर्फ दवाओं के भरोसे अपना इलाज करना। कई लोग करते क्या है और वो यही उम्मीद रखते हैं कि यार मैं सिर्फ दवा का सेवन करूं, खान पान कौन कर सकता है। तो ऐसे लोगों को मैं ये बोलना चाहता हूं कि भैया वही तो सबसे मेन है, यानी कि जो आप खा पी रहे हैं उससे ही आपका रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। दवाएं तो हम कुछ समय के लिए लेते हैं और कुछ समय बाद वो छूट भी जाती है, लेकिन दवाओं के बाद जो मेन चीज बचती है वो आपका आहार है। अब अगर आप पौष्टिक आहार का सेवन नहीं कर रहे हैं तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपके शरीर में ताकत का संचार होगा, आपके शरीर में बल बढ़ेगा, आपका वीर गाढ़ा होगा। इसमें दवा तो सिर्फ एक सपोर्टिव रोल की तरह काम करती है, लेकिन इसमें सबसे जो मेन है वो आपका आहार है, आहार था और आहार ही रहेगा। ये सिद्धांत है। अगर आपको कोई भी ऐसी सलाह दे कि आप मेरी दवा का सेवन करके ही आप पूरा ठीक हो जाएंगे तो सीधी सीधी बात है कि वह आपको बिचका रहा है। इसलिए नियम नंबर 2 आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ दवा के भरोसे नहीं रहना है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं नंबर 1 नियम के बारे में, जो कि है कि फिर से वही काम मत करने लग जाना, क्योंकि यार ऐसी बीमारी बहुत मेहनत करके ठीक होती है। एक ऐसे व्यक्ति से पूछो जो कि हस्त मैथुन, स्वप्न दोष, वीर्य का पतलापन, मूत्र के साथ वीर्य का निकलना, इन सभी जंजालों से निकलकर बाहर आया हो। उनसे पूछना कि आप कितनी मेहनत करके इस जंजाल से बाहर आए हैं, इस बीमारी से बाहर आए हैं। जिन लोगों को ये बीमारी नहीं होती वो लोग तो यार बड़े मजे से हिलाते हैं, बोलते हैं कि मैं 10 साल से हिला रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं हो रहा, तू झूठ बोल रहा है। तो ऐसे व्यक्तियों को मैं कहना चाहता हूँ कि आप गर्व कीजिए कि आपके पूर्वजों ने आपकी वीर की रक्षा की है और उसी ताकतवर बीज से आपको जन्म दिया है, उन्हीं के अच्छे किए हुए कर्म का फल आप भोग रहे हैं। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि वो फल जिंदगी भर फल ही रहेगा, एक ना एक दिन तो वो फल जरूर सड़ेगा। तो आप उम्मीद करें कि उस तरह का दिन आए ही ना और इस तरह की वीडियो देखने की नौबत भी ना आए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।